जाबी तो विजय मिलते हैं। हाँ विजय से पूछ कहीं ना क्या खड़ा आराम से आराम बात कर रहे हैं भाई साहब। भाई लड़ाई वाली घर से ना तो सिर्फ से बोला जाओ इतना दादाजी आप बड़े हो। धूप आ रही है 12 बजे तक तो पिताजी है ना, तो मैंने इनको पता हाथ आप सब देखे लाला जी चलाओ दूसरा सभी यूज नहीं किया। अभी कहीं लाला जी करके बात की है फिर भी मैं वो पंचायत नहीं हुआ। भाजी यहाँ पे डब्बे चलते हैं, ठीक है। ये अपने दुकान के आगे डब्बे खड़े कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा फोटो लगा देते हैं, कहीं कुछ लगा देते हैं। अच्छा ठीक है, दूसरे का अगर कोई कुछ करता है तो दर्द होता है। अच्छा गाड़ी निकाले बाबूजी हमारे बाबूजी ठीक है, और इनसे बार बार परेशान करते हैं। अच्छा अकेले आदमी को लेके ये बार ये परेशान करते हैं। ये जो कहते हैं कि अपनी दुकान के आगे यहाँ पे हम गद्दे भी लगाएंगे, तिरपाल भी टांगेंगे, लड़ाई झगड़े करते हैं लोग। ये बीमार आदमी वैसे ठीक। ये अग्रवोटमेंट का आजकल काम चल रहा है, पर्दा लगा लेता है, कहता है जाके कहते हैं कमेटी में पुलिस के थाने के अंदर जो कुछ करना कर लेगी, कमेटी कर लेगी, पुलिस कर लेगी। हमने कहा भाई साहब अग्रवोटमेंट बताइए पर्दा बीच में मत लगाओ, सबसे दुकानदारों का काम है, पहले बाजार में काम नहीं है कि जो कामदारी कर रहे हैं। हम तो बदमाश है, जो कुछ करना कर लो तुम, अब मैं नहीं लगाऊंगा ये पर्दा। वो ये कहते हैं कि आप कार्टून लगाते हो यहाँ पे। कोई कार्टून नहीं लगाते, हमने तो सारा सामान अंदर किया हुआ है, हम तो लगाते नहीं, तो झूठ लगाते, गंदी गालियाँ देता है, गंदा आदमी है। दारू पी के बोलता है जी, दारू पी के बोलता है क्या? अच्छा तो आपको लगता है पड़ोसी है आपका, बैठ कर के बातचीत होनी चाहिए एक बार। बिल्कुल होनी चाहिए सर। हमको वहाँ से मैं हाथ जोड़ के निवेदन किया था इनसे कि भाई जान पर्दा डालो। लोगों ने जाट पिलर डाला, कहते कौन सी तोप लग रही है रवाड़ी के अंदर, कोई कमेटी है, थाना है, तहसील है, चलो कोई बात नहीं, कमेटी को भी बता देंगे, बात कमेटी बोलो डीजे कंप्यूटर खींचो भाई मैडम इधर भी खींचो, ये साफ यूनिफॉर्म वालेगा खींचो। अरे आपस में तमाशा बना रखा है सबने, खींचो आप खेत तक चलो मेरे साथ। इधर भी लो जी, इधर देखो ये रिक्शा खड़ी है, ये तो खींचो इधर खींचो, उधर खींचो। वो सुरेश को उस दिन आपने उठा था। लोगों से अपील की, कोई असर हुआ? देख रहे हैं आप किस तरीके से असर यूनियन के लोग आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। नहीं खून के प्यासे वाली बात नहीं है, आपस के अंदर ये कर रहे हैं। और मैं तो आपके आगे अभी कह के आऊँ सबसे गंदी गंदी गालियों का प्रयोग हो रहा है, एक दूसरे की दुकान ढकने पे आमादा हो रहे हैं। ये जो गालियों का प्रयोग हो रहा है, जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है, उसकी अपनी निजी सोच होगी, करेगा वो भुगतेगा। नहीं आपने तमाम लोगों से हाथ जोड़ के अपील की थी उस दिन। हाँ। क्या कोई बदलाव नजर आया आपको? नहीं बदलाव तो बहुत है, लेकिन मैंने आपको ध्यान तो पहले भी कहा था, कुछ 4-5 दुकानदार हैं जो नहीं मान रहे। तो क्या इलाज होना चाहिए इनका? इलाज यही होना चाहिए जी, प्रशासन करे इलाज। आपको लगता है ऐसे उनको आपको यूनियन से निकाल देना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए? वो भी कार्रवाई करेंगे, वो भी सब मीटिंग बुलाई जाएगी, उस पर बात करेंगे। तो आज जो सुबह झगड़ा हुआ किस बात को लेकर के हुआ है? मेरे आगे नहीं हुआ, बाद में हुआ है, बाद में अतिक्रमण को लेकर झगड़ा हुआ है। गए किस बात को लेकर के, क्या सामने निकला? वो तो ये समाचार आया था कि भाई आपस के अंदर ये इनकी गाड़ी गुत्तार चल रही है। अच्छा हाँ। तो वो उसकी दुकान ढक रहा है, वो तिरपाल ढक रहा है, वो हाँ आपस में यही झगड़ा है, आपस में यही झगड़ा है। तो आपको लगता है जब इस तरीके की आपस में एक दूसरे को दुकानदार ढकने के तैयार हो रहे हैं, तो कहाँ इनका भाईचारा होगा? भाईचारा इनका आपस में भाईचारा नहीं है, तो इसके अंदर भाईचारे के लिए हम क्या करें जी, ये बताओ ना। अच्छा आप ये बताओ, भाईचारे के लिए आप क्या कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूँ? अपील ही कर सकते हैं, समझा सकते हैं, समझे बहुत अच्छी बात है, ना समझे मत समझो। नहीं जिस तरीके से आपने देखी होगी अभी ये ड्रेस की जो दुकानें हैं, सबको ड्रेस की यूनिफॉर्म की। देखिए जी, सवाल पर्टिकुलर किसी एक दुकानदार से कोई बात नहीं है कि भाई कोई सती ड्रेस वाला कोई साहूकार है या तेल वाला चोर है, ये कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपस में व्यापारी है, भाईचारा है, पड़ोसी है, उस भाईचारे को पड़ोस के नाते कायम रखना चाहिए। अपनी जबान को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। आप तो वहाँ मौजूद थे, एक ही और मैं किसी एक का पक्ष लेता नहीं हूँ। एक ही बिरादरी के लोग हैं, फिर भी लड़ने क्या करें बताओ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नहीं होड़ मची हुई है एक दूसरे की दुकान ढकने की कि भाई मैं अपने दुकान दिखाऊं, दूसरे की सबकी। पत्रकार महोदय, कोई भी हमारी एसोसिएशन का कोई पदाधिकारी हो, कोई सदस्यगण हो, कोई कार्यकारिणी मेंबर कोई भी हो, यदि वो अतिक्रमण के खिलाफ नहीं मानता, प्रशासन का एसोसिएशन का साथ नहीं देता,
मैं कहता हूं कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एसोसिएशन की कोई जवाबदारी नहीं। चलिए, उस दिन हमने जब आप अपील कर रहे थे, हमने एक खबर दिखाई थी, वो आप ही के जिससे आपके साथ थे, उन्होंने आज भी सामान नहीं हटाया। वो सामान नहीं हटाया, आप उसकी वीडियोग्राफी करो और आप नगर परिषद में दो, बिल्कुल दे सकते हो आप। नगर परिषद प्रशासन अधिकारी कोई पागल नहीं है, या आम व्यापारी या आम आदमी पागल नहीं है। यदि आप परम मानवता के नाते या इंसानियत के नाते, व्यापारी बंधु के नाते, समाज के नाते समझाएंगे, एक बार दो बार, रोज रोज की ठेकेदारी नहीं है किसी की। नहीं मानेंगे जी। ये देखो ना, चबूतरे बना लिया एंक्रोचमेंट, पानी बारिश का रुकेगा मेरी दुकान में जाएगा। मैंने तो कंप्लेंट दे रखी है। लोग मानेंगे उस दिन हाथ जोड़ने आए थे? ये सारे मक्कार हैं। ये देखो ना चबूतरा, अब ये बारिश का पानी निकलेगा थोड़ी। मैंने एप्लीकेशन लगा रखी है नगर परिषद में, ये परमानेंट बना दिया। ये देखो रोड के ऊपर ये चबूतरा देखो जी साहब, सबने का रखा है। ये देखो, ये नाले का क्या फायदा? ये नाले नहीं बने जी, नाले का आगे देखो, नाले बंद पड़े हैं और नीचे यहाँ कच्चा है सारा। कच्चे को ठीक करवाने के लिए कराया गया जी, सब टूटे बड़े रोड यहाँ पे ठीक करवाया गया। निकलता है। बाबा, आपको लगता कोई है समझदार कोई यहाँ? यहाँ कोई नहीं, सबका यही हाल है। उस दिन हाथ जोड़ने हाँ, आए थे, क्या सबका मतलब यही हाल है। क्या निकला उसका मतलब? कुछ भी नहीं, कोई माना कोई यहाँ? कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मान रही है। चलिए, आपका किस चीज का काम है? मेरा तो एक पत्थर खुदाई का है। चलिए, आपका तो एक बोर्ड बाहर है, बाकी तमाम लोग सब देख लो, सबने। तो क्यों नहीं मानते लोग? ये मानते नहीं ना, इनको तो बाहर लगाना है सामान। इनको सड़क पे बैठने की बीमारी है। आदत है इनकी, इनकी आदत है जी। तो ये निर्भाग है क्या? मतलब गद्दी पे नहीं बैठ सकते? ना ना, इनको तो सारे जहान का चाहिए, सड़क के ऊपर भी कब्जा कर ले हमारे को, और बाजार भूखा मरे, हमारे ग्राहक बने। अच्छा, जैसे अभी ये यूनिफॉर्म वाले और ये झगड़ा कर रहे थे, हाँ आपने देखा क्या? हाँ देखा, यही लड़ाई, बाहर निकाल रहे हैं सब सामान को। मतलब एक दूसरे की दुकान ढको। हाँ, यही इनका, और इनका मकसद क्या है? तो ये जिस तरीके से गंदी गंदी गाली आपस में यूज हो रही है, मरने मारने पे उदारू हो रहे सवेरे सवेरे, शर्म आती है किसी को? इनको शर्म चाहिए तो खुद ही खुद देखना चाहिए इंसानियत के नाते कि भाई हम एक दूसरे को क्यों परेशान करें। मैं भी अगर किसी को परेशान करूँ तो झगड़ा करेगा ही। अपनी हद में रखो, अपने उसमें रखो। भी नाला बनाया है, ये पक्का बना दिया, सारी नाली रोक रखी, बारिश का पानी। आपने प्रधान को बताया ये बात? बताया है मैंने। मैं तो 3 बार एप्लीकेशन रखी रिसीव्ड की, मैं आपको दिखा सकता हूँ नगर परिषद में। इस काम की दे रखा, देखो परमानेंट रोड के ऊपर ये कब्जा ही है, और क्या है ये? कि हम यहाँ सामान नहीं लगाएंगे सर। आपका लग रहा है नाले पे सामान? आप हाँ, हमारा लग रहा है जी, हमारे से आगे इतनों का लग रहा है जी। क्यों लग रहा है? 8-8 फुट लग रहा है। कोई आदमी पहल करने देखो को सर, सुनो, कोई आदमी पहल करने को तैयार नहीं। आपने की पहल? हम तो 3 फुट तक ही पहले में है जी, सब 10 फुट तक पहले में है। उनके बोर्ड देखो कहाँ लग रहे हैं, 12-12 फुट पे। आप तो संस्था से जुड़े हुए? सर मैं तो जुड़े हुए? ये संस्था से सर मैं नहीं हूँ, मैं तो सेक्रेटरी भी नहीं हूँ, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। और जो वो है जोड़ने गए थे ना उस दिन लोग? हाँ जी गए थे, हम तो इतने तक ही हैं। हमारी चेक कर लो। आप स्वयं नहीं माने, दूसरों से क्या उम्मीद? सर हम तो कितना मानेंगे बताओ, हम तो बहुत मानने पड़े। हम तो 10 फुट तक थोड़ी बैठे। आपने आपको वीडियो दिखाई, आपने खुद ने? हाँ, हमने कहा था, लेकिन इनने भी तो कहा था। किसने हटाया बताओ? 10-10 फुट तक लग रहे हैं, वो तो लड़ भी रहे हैं, हम थोड़ी लड़ रहे हैं यहाँ। हम तो सिर्फ 3 फुट तक बैठे हैं। लोग नहीं मानेंगे। अब लोगों देखो जी, आपके सामने झगड़ा हो रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं झगड़ा यहाँ। परेशानी है जी, ले दे के कमेटी रेडी वालों के पीछे पड़ती है। हर बार रेडी वाले शिकार होते हैं। रेडी है जब पतौरियन ना माल सुधा ले जा रहे हैं, वापसी मिलती भी नहीं उनकी, चाहे वो जुर्माना देने के लिए तैयार है। जो मोदी जी ने स्कीम निकाली 10,000 रुपये पर रेडी वालों को दो लोड, इसीलिए दिए क्या? रेडी को उठा के ले जाओ, 2-2 हज़ार रुपये दो उनसे जुर्माने के लो, वो 5 किस्तों में बराबर हिसाब। बाकी रेडी वाला उनका फिर कर्जदार कमेटी वालों का, इसीलिए 10,000 की स्कीम है। और दूसरा, अतिक्रमण हटाने की कमेटी कहती है, अच्छी बात है, लेकिन कमेटी के सामने से पहले शुरू क्यों नहीं होते? हरियाणा टेंट हाउस वाले से शुरू हो। ये एक खंड सिर्फ फुटपाथ होते थे आने जाने के लिए, सारे एक खंड सबने फालतू लगा रखे हैं। 1-2 ने पैसे भर रखे होंगे, किस चीज़ के पैसे? कमेटी कैसे भेज दिए? सब ने पहले सिर्फ बरामदा था, अब सबके आगे शटर लगा दिया सबने, उसके आगे भी पैड़ियाँ बना दी। कमेटी उनको क्यों नहीं तोड़ती? दूसरा, बाज़ार में एक दुकान थी जो गिरने के कगार पर हो गई थी। पहले कह रहे थे 3 मंजिल परमिशन नहीं होती, उसको कैसे परमिशन दे दी 4-4 मंजिल? अलग से बेसमेंट भी दे दिया, जबकि वहाँ पानी की प्रॉब्लम बता रहे थे। भ्रष्टाचार तो कमेटी खुद करती है, अतिक्रमण के नाम पे तो खामे का पैसे वसूली कर दी, और कुछ नहीं। सिर्फ ले दे के गाज रेडी वालों पे, गरीब आदमियों पे चोट हो रही है। रोज़ माल भर भर के ले जा रहे हैं, माल वापसी, कच्चा माल भी वापसी नहीं दिया जा रहा उनका, रेडिया तो छोड़ो। आप क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही चाहते हैं, या तो सब पे पाबंदियाँ लगाओ,
तरीके से काम करो, रेडी वालों को लगवाओ। जगह अभी तक जो SDM साहब ने कहा था कि हाँ रेडी वालों के लिए जगह चिन्हित की जा रही है, वो आज तक नहीं हुई। तो आपको बिठवाना मंडी में दी थी ना जगह, क्यों नहीं चाहते आप? बैठवाना मंडी में जगह हमको नहीं दी रेडी वालों को, सिर्फ जो अरे वहाँ जाके लगाने लग जाओ, क्या दिक्कत है? लगाने ही नहीं देते। वहाँ पे भी आप एक आध महीने जाके तो लगाओ यहाँ से, जब लोगों को ये दुकानदार। वहाँ पे भी मंथली का खेर चल रहा है जी। वहाँ पे भी 500 रुपये दो भीतर जाके रेडी लगाने पड़ते हैं। ऐसे कौन देगा? कोई भी नहीं देता। कौन लेता है वहाँ मंडी? लेने वाले ले रहे हैं जी, कौन है तो पता चले ना, बोलो। वहाँ के अधिकारी है, सब लेते हैं, कोई भी नहीं छोड़ता। यहीं से ही शुरू हो जाओ। और रेडिया तो वहाँ लगने वैसे भी नहीं देंगे, फ्री में कैसे? जब हम ये कहते हैं, जब SDM साहब बोले क्यों नहीं, बोलो कि वहाँ जाके रेडिया लगाओ, हम लगाएंगे। दो तो सही जगह देते ही नहीं है। हमको जगह दो, हम लगाने के लिए तैयार है। तो यहाँ लोकल 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। लोकल लोगों की कितनी रेडी है यहाँ? यहाँ लोकल लोगों की होगी ज़्यादा 1000-1200 रेडिया, बाकी सब बाहर के आए हुए हैं। वो आते हैं 1 बजे बाद। सिर्फ यहाँ का जो मोती चौक का बोलते हैं, वो घंटेश्वर मंदिर के परली तरफ का वो है सारा, वो भी बाहर के आते हैं 1 बजे बाद आते हैं वो सारे रेडी वाले, जो जाम की स्थिति पैदा करते हैं। और सब पे अधिकतर पे मुकदमे ही दर्ज होंगे अगर देखें तो एक आदमी बताया या 5-6 रेडी लगवा रहे हैं। हाँ, वो भी बाहर के की लग रही है जी। यहाँ तो अकेला लगा ले, दुकेला लगा ले, या तो बाप वही काम कर रहा है, बेटा वही कर रहा है, सब बाहर के लगवाते हैं, यहाँ की कोई नहीं है। तो आपने जो मुद्दा उठाया है कि अभी बाजार में जो दीपावली को दुकान गिरने वाली थी, कितने मंजिल बनवा दिया? अब ये बन गई है 3 मंजिल हो चुकी है, ऊपर तक तैयार, बेसमेंट अलग से उसका। तो क्या ये कैसे तैयार हो गई? कोरोना का काल चल रहा था, कैसे परमिशन दे दी, कैसे नक्शे पास हो गए, पता ही नहीं। जो अभी वार्ड नंबर 3 से पार्षद है परवीन, उन्होंने सही मुद्दा उठाया कि हफ्ते भर में या 10 दिन में उनका नक्शा तैयार हो जाता है, और होगा तो गरीब आदमी 2-2 महीने 5-5 महीने चक्कर काट के परेशान हो जाते। ये सही बात है उसकी। तो क्या लगता है नगर परिषद भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार है, बिल्कुल